कोई कुछ बोल रहा था? सर हमारा तो सुबह सुबह ही हो गया था। तुम लोग के तो देखो, तेरे को तो कल को सकता है कि रात को 2 बजे कॉल आए, डॉक्टर साहब इमरजेंसी है और तो जाना पड़ेगा, तू डिनाई नहीं कर सकता। वो तो है सर। तो तुम तो पहले से प्रिपेयर्ड रहो, तुम लोग तो ऐसे 24 आवर्स तुम्हारी ड्यूटी होने वाली है। ठीक है ना, सिपाहियों जैसी। अपना टाइम मुझे याद रहता है ना, सिपाही वाला। रात के 3-3 बजे तक सीएम के घर के बाहर खड़ा रहता था मैं। मीटिंग चल रही है विधायकों की, प्रोटेक्शन के लिए। काहे की प्रोटेक्शन, कोई आके चेक ना कर ले, बस इसके लिए इन्फॉर्मेंट होगा बाहर अपना। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। पहले वो मोलैरिटी मोलैरिटी निपटा देते हैं पहले, फिर स्टेट्स ऑफ मैटर पाएंगे। सर कभी मन नहीं कि सीएम को ही उठा दे। मन तो मेरा बहुत था यार, पर बताओ यार, पता है, सिखाया है मम्मी ने, निहत्ते गरीब और बेवकूफों को कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो हमारा सीएम तीनों था, बढ़िया, अभी भी है और हमेशा रहेगा। शिवराज सिंह चौहान। हाँ, हमेशा। मेरा बड़ा मन था सिंधिया साहब बनते सीएम यार। आज मैं सरकारी नौकरी कर रहा होता इंडिया में किसी अच्छी, सॉरी ये एमपीपी से अच्छी जगह पे। जब मैं ज्वाइन किया था सिपाही, तब मेरी इंटीरियर पोस्टिंग हुआ करती थी। सिंधिया सर की वजह से मेरी क्या एक्सटीरियर पोस्टिंग हुई है। ओके। वो है ना, बुंदेलखंडी है, राजपूत है, जबान दे दी उन लोगों ने। उनका सिस्टम बहुत सिंपल है। तुम लोग को कभी कहीं ट्रू राजपूत जो कहीं मिलेगा कभी ना, अगर जबान दे दी किसी चीज के लेके, तो कभी वो पीछे नहीं हटते उससे। दे आर दैट ग्रेट अ कम्युनिटी। ओके सर। बाकी बस ध्यान रखना, एक ही कम्युनिटी है जिससे बिल्कुल बच के रहना चाहिए। इनका कोई भरोसा नहीं कब क्या कर दे, बंगाली। समझ गए ना? यस सर। तुम लोग का तो पेपर में हर बार होता ही है। सर कौन से क्वेश्चन पर आ गए? पहले तो मोलैरिटी वोलैरिटी वाले क्वेश्चन जो थे, 131 से लेकर 150 तक। फिर स्टेट्स ऑफ मैटर वाले। हाँ, तो गाइस सबसे पहले तो 131 से 135। 134। 134, सावन और गौतम। ठीक है, सर 131 के आंसर में प्रॉब्लम आ रही है। चेक करने दो। 100 ग्राम है, डेंसिटी इतनी है, स्ट्रेंथ 5 करना है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करो, सॉल्यूट का एक्स ग्राम मान लो। वॉल्यूम हो जाएगा 100 × 100 + x डिवाइडेड बाय 1.2। वॉल्यूम इंटू 100 = 5%, ये करना है बेटा। ये तो 120x = 500 + 5x, ऐसा कुछ आएगा। एक मिनट, 500 + 5x और उस तरफ 120x। तो x की वैल्यू हो जाएगी 500 / 115। ये नियरली आ जाएगा 4.3 सम, ये देखो, नियरली ये आ जाएगा आंसर। यस सर। ठीक है, क्लियर है। ये मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तुमने यहाँ पे एक्स शायद ऐड नहीं किया होगा। सर सीधा कर दे तो 5 आ जाता है, फिर बाद में पता चलता है वो आंसर गलत है। हाँ। मास लेके 100, फिर वॉल्यूम ले ली थी, वॉल्यूम निकाल के जितनी वॉल्यूम आई थी उसे 100 के साथ और फिर मल्टीप्लाई बाय 5%। इक्वल टू कहते हैं एक्स, राइट ना। तो यस। बट वो एक्स वेरिएबल इस तरफ भी तो रहेगा ना, तुमने सिर्फ 100 लिया होगा। हाँ जी। हाँ, वो गलती हो गई। सॉल्यूशन का मास ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास। जब सावन गौतम ने बोलो ने रिपोर्ट किया, एक ने रिपोर्ट किया 20% वेट बाय वेट, इसने रिपोर्ट किया 25% वेट बाय वेट। अब एक काम करते हैं, करना क्या अपने को, 20 ग्राम सॉल्यूट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, और 25 ग्राम सॉल्यूट है
100 ml सॉल्यूशन में, करेक्ट? यस सर। करेक्ट। अब 25 ग्राम है 100 ml में, तो 20 ग्राम कितने में होगा? 80। यस सर। ये सॉल्यूशन का मास आ गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया, 100/80 1.25। एक और तरीका बताऊं, डेंसिटी Yes, इक्वल sir. टू परसेंट वेट बाय वॉल्यूम अपॉन परसेंट वेट बाय वेट। परसेंट परसेंट कट जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डेंसिटी। ठीक है? यस सर। ओके, Yes, sir. 135 तक और कोई? So 135. 5 पार्ट्स पर मिलियन निकाल रहा है ना, तो x अपॉन 50 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है, इक्वल टू 2.35। अब ये x ग्राम में आएगा, राइट? जो x है Yes, sir. 2.35 इंटू 50 अपॉन 10 की पावर 6, ये ग्राम में आएगा। मिलीग्राम करने के लिए थाउजेंड्स और मल्टीप्लाई कर दो। .1175। क्लियर है? Okay, sir. ओके, 135 तक और कोई? 136 से 140? 139 सर। ओके, ध्यान रखना क्लोराइड का निकालना है, ठीक है? BaCl2 और NaCl में क्लोराइड बराबर होने चाहिए, राइट? यस सर। तो BaCl2 का मास x मान लेते हैं, करेक्ट? कितने मोल्स हो जाएंगे? x अपॉन मोलर मास सर इसका। हाँ, So कितना हो जाएगा? 208. 200 वाट, राइट? यस सर। करेक्ट। ओके, अब ये कितने ml का बोला गया? 250 ml का बोला गया, राइट? यस सर। ओके, तो इनटू 1000 डिवाइड बाय 250 मोलैरिटी, हाँ जी। और इसमें क्लोराइड आयन कितने हैं? 2 हैं, करेक्ट? यस सर। इक्वल टू NaCl का 3.78 डिवाइड बाय sir. 58.5 इंटू 1000 अपॉन 100। ये क्या आ जाएगी? मोलैरिटी ऑफ NaCl इंटू 1, क्योंकि इसमें एक ही क्लोराइड है। इसको सॉल्व कर दे बस। ओके सर। ठीक है? हाँ जी। ओके, 140 तक और कोई? 141 से 145? 141 से 145? सर 143। स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी हो जाएगी ग्राम पर ml में। अब हो जाएगा? डेंसिटी सर वैसे ही लेनी है जैसे पहले स्पेसिफिक लेते। ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। ओके सर। ठीक है? हाँ अब जी। अब पता लग जाएगा डेंसिटी से क्या करना तुमको। यस तुमको सर। मोलैरिटी निकालनी है, 1000 ml ले लो, करेक्ट? यस सर। या एक और तरीका बताता हूँ, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा वो। मोल फ्रैक्शन 0.1 दिया है, राइट? यस तो सर। 0.1 मोल NaOH है कितने सॉल्यूशन में? 0.1 इंटू 40 प्लस 0.9 इंटू 18, इतना मास सॉल्यूशन का हो जाएगा। यस सर। डिवाइड बाय डेंसिटी 1.4। अब ये तो ml में है, इंटू 1000 कर दो, लीटर में आ जाएगा। ये मोलैरिटी हो जाएगी। ओके सॉल्यूट सर। का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। हाँ जी। ठीक है? यस सर। 145 तक, सॉरी, हाँ 145 तक और कोई? 146 से 150? So 146. 146, अज्यूम नो एनी डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है? और 10 ग्राम डिसॉल्व किया गया सब में। किसमें मोल फ्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा? जिसमें सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन मोल्स कम आएंगे।
तो सबसे कम सॉल्वेंट के मोल्स किस में आ रहे हैं? बेंजीन में, करेक्ट? Yes. बस दैट्स इट, दैट्स द आंसर। जिसमें तुमको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा चाहिए, मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जो होता है वो कम होना चाहिए, वो तभी अगर उसके मोल्स कम होंगे, और मोल्स किसके कम होंगे? इसका मोलर मास ज्यादा होगा। क्लियर है? Okay. Yes. और कोई 150 तक? सर 149। इसका मतलब पता है? सर क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। इसका मतलब पता है? रीड करना आता है ये चीज? नो इसका सर। मतलब होता है कि अगर 104.5% लिखा है ओलियम, ठीक है, इसका मतलब होता है 100 ग्राम ओलियम में 4.5 ग्राम वाटर डालोगे उस सैंपल में, तो तुमको 104.5 ग्राम H2SO4 मिलेगा, करेक्ट? सर ये 4.5 ग्राम कैसे? इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है, जैसे इसका वॉल्यूम का मीनिंग होता है ना कि 1 लीटर H2O2 खड़े रहने पर एसटीपी पे इतना वॉल्यूम O2 देता है, राइट? यस। वैसे ही इसका मतलब होता है 104 का मतलब होगा 100 ग्राम ओलियम है, उसमें 4.5 ग्राम वाटर डाला गया है, तो 104.5 ग्राम H2SO4 बना है, ठीक है? ओके सर। अब करना कैसे बताता हूं मैं। ओलियम होता क्या है? H2SO4 में SO3 का गाढ़ा मिक्सचर होता है ओलियम, ठीक है ना? ओके ओलियम सर। का मतलब ये होता है। अब जब इसमें वाटर डालोगे तो वाटर किससे रिएक्ट करेगा? SO3 से, और क्या बन जाएगा? H2SO4। यस सर। अब जितने वाटर के मोल होंगे उतने SO3 के होंगे, राइट? हाँ जी। वाटर के मोल्स निकाल लेते हैं, 4.5 डिवाइड बाई 18, SO3 के मोल्स x अपॉन 80, तो x कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, यस सर। करेक्ट? अब 100 ग्राम ओलियम में 20 ग्राम SO3 है, फ्री SO3, तो कितना परसेंट हो गया? 80 सर। 20, फ्री SO3। सर फ्री SO3 मतलब कैसे? बाकी H2SO4 है 80 ग्राम, ये फ्री यस। नहीं है SO3 इसमें, ये वाला बिना वाटर के फ्री है, ओके सर क्लियर। ठीक है? अब हाँ जी। इसको सीधे भी कर सकते हो, फॉर्मूला सीधा इसका आता है, परसेंट फ्री SO3, ओलियम जो भी देके रखा है, ओलियम परसेंट देके रखा है, -100 डिवाइड बाय वाटर का मोलर मास इनटू SO3 का मोलर मास, इससे भी करो तब भी आंसर आ जाएगा। सर कैसे, क्या लिखा हुआ है ऊपर फॉर्मूले में ये? ओलियम का परसेंट दोबारा लिख देता हूँ अच्छी ऐसे खाली जगह पे, परसेंट। 1 मिनट, यहां लिख देता हूं मैं, परसेंट फ्री SO3 इज इक्वल टू ओलियम परसेंट, जो ओलियम का परसेंट लिखा रहता है 104 109 जो भी देकर लिखा रहता है, -100, करेक्ट, यस सर। डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ वाटर 18 इंटू मोलर मास ऑफ SO3, उससे भी अगर को जल्दी आंसर आ जाएगा, ओके सर। ठीक है? और अगला क्वेश्चन में क्या करना, देखो मैक्सिमम परसेंटेज किसी भी चीज का क्या हो सकता है? 100 हो सकता है, राइट? यस सर। तो ओलियम परसेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है, निकाल लो पहले तो, चेक करते कितना आएगा। मैक्सिमम परसेंट जो है वो SO3 का 100 हो सकता है, यस सर। तो ओलियम परसेंट -100 इंटू 18 इंटू 80, राइट? यस सर। इसको जब सॉल्व करोगे तो ओलियम परसेंट का मैक्सिमम आ जाएगा, मैक्स आ जाएगा 122.5 समथिंग, इससे ज्यादा वैल्यू हो ही नहीं सकती, तो डी ऑप्शन, ठीक है? ओके। हाँ जी। ओके, ये एक्चुअली क्या लैब केमिस्ट्री है, लैब में जब सैंपल आते हैं ना, जो केमिस्ट होते हैं उनको पता होता है इसका मतलब क्या होता है, तो उस हिसाब से वो काम करते हैं। ओके सर। चलो भाई, 150 से किसी का क्वेश्चन में डाउट आता है ना, मुझे व्हाट्सएप कर देना अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो, ठीक है? सर हाँ, 39 बता दो। 139 की 39? हाँ 139। जागो, ये देखो ये रहा सॉल्यूशन, BaCl2 की मोलैरिटी निकालो, उसमें 2 क्लोराइड आयंस होते हैं, NaCl की मोलैरिटी निकालो, उसमें 1 क्लोराइड आयन होता है, इक्वल होंगे क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है, ठीक है? यस सर। जागो मुन्नी प्यारी जागो। सर है 39 ही।
क्या चीज? अच्छा ओके ठीक है। चलो अब स्टेट्स ऑफ मैटर पे आ जाते हैं। पहले तो कितनी पेज पे? 200 समथिंग पे शायद। नहीं सर, 90 100 के 100 पे है। 100 पे है, ठीक है। आ गया। ओके इनके क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो गए होंगे, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती। यस सर। हाँ मुझे स्टेट्स ऑफ मैटर थर्मो में ये लगता है, अच्छा लगता है कि भैया सिर्फ दिमाग लगाओ काम खत्म करो, कैलकुलेशन नहीं है। हाँ कन्वर्जन याद रखने पड़ते हैं बस। ओके गाइस, एक्सरसाइज 1 जेई मेन स्टेट्स ऑफ मैटर 1 to 5। 3 sir. Second. थर्ड Yes sir. सीधा करो। प्रेशर क्या होता है? रो सर जी ये एच। क्लास वाला नहीं था कि इसका आंसर पीछे गलत दे रखा है? हाँ आंसर बी है बेटा, तेरा बी आ रहा है क्या? अगर बी आ रहा है तेरा सही है। Yes sir. हाँ सही है, तेरा सही है। Okay sir. ठीक है ऑलराइट। 5 तक और कोई? 6 to 10? 8th 8th सर 9th। 8th और 9th। सुनो बॉयल्स लॉ कांस्टेंट, बॉयल क्या होता है? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। यस सर। बस प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम से लीटर में, तो 0.24 आ जाएगा। ठीक है। Sir answer C option हो गया. सर ऐसा ही। अच्छा ऐसा ही मैं बोला है क्या? तो तो इनटू C आ रहा है। 101.325 कर दो, लीटर 8 into जूल। हाँ यही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कैसे second ये भी बताना है। multiply किया? एनर्जी कन्वर्जन 180 m लीटर जो होता है वो 101.325 जूल होता है ना। यस सर। अच्छा लीटर एटीएम में वैल्यू क्या होती है? 0.0821 आर की, है ना। यस सर। और जूल में कितनी होती है? 100/12। हाँ जी। बस 1 लीटर एटीएम कितना हो जाएगा? निकाल लिया, इतना आता है। सर सेकंड क्वेश्चन में वो टॉर का वो जो कन्वर्जन है वो भी बता दो। 1 एटीएम इक्वल टू 760 टॉर्क। सेम ही होता है, 760 mmHg 760 टॉर्क सेम होता है। ठीक है क्लियर है? यस सर। अब 9th क्वेश्चन देखो, चलो ध्यान से। 9th क्वेश्चन में कुछ खास नहीं, पहले टॉर को कन्वर्ट जरूर कर देना 760 से डिवाइड करके। तो 5 into 10 की पावर -5 अपॉन 760 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेस। नया प्रेशर कितना है? 180 m है, और नया वॉल्यूम कितना है? 1 डेसीमीटर क्यूब। P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है सर इसका ए आएगा ना? इसका आएगा Yes sir. A ही आएगा sir. A आ जाएगा, बट 10 की पावर 6 आना चाहिए। हाँ वही यहाँ पे ना वो एक्चुअली 10 की पावर्स में गलती हाँ कर दी। पावर्स में गलती है, 1 नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है यस सर। 10 तक और कोई? 10 तक और कोई? नो सर। 11 से लेकर 15 तक? Sir 15. सर 12। 12 और 15। 12 में क्या करना है अपने को? एब्सोल्यूट जीरो निकालना है, मतलब 0 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस पे आता है। ठीक है यस सर। ओके 4 डिग्री सेल्सियस पे 200 है, तो 200 अपॉन 4 प्लस एक्स, क्योंकि मुझे पता नहीं 273 है कि 275 है। ठीक है यस सर। उसने पूछा हुआ है, इक्वल टू 300 अपॉन 144 प्लस एक्स। किया तो सर यही था। अब x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी यस सर। केल्विन में। हाँ 276 केल्विन में आएगी, राइट। यस सर। तो 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस पे आएगा? चेक करो। -270। बस दैट्स इट। समझ गया? तेरा टेम्परेचर कन्वर्जन आ गया तेरा, मतलब तेरा ये आ गया T डिग्री सेल्सियस को जब हम 276 से ऐड करते तो केल्विन में आता है, राइट। यस सर। तो केल्विन 0 होगा, एब्सोल्यूट 0। तो कितना होगा T डिग्री सेल्सियस उस समय? -270। बस दैट्स इट। अच्छा
क्लियर है? ठीक है, यस सर, यस। माइनस ऑफ 273 को एक्चुअल स्केल पे हम एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं, यहाँ पे इन्हें स्केल ही बदल दी क्वेश्चन में। यस। क्लियर है अब क्वेश्चन? हाँ जी। ओके। 13 13 डबल तो नहीं करी तूने? क्या सर? तूने डबल तो नहीं कर दिया? सर मुझे ये पता ही नहीं चला कैसे होगा। कांस्टेंट प्रेशर पे V1 by T1 इक्वल टू V2 by T2 होता है। यस सर। अब वॉल्यूम इंक्रीज तो होगी, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हाँ जी। बट डबल थोड़ी होगी, क्योंकि ये तो सेल्सियस में देकर रखा है, हमें केल्विन में चाहिए होता है हमेशा, राइट? यस सर। ठीक है, बस दैट्स इट। तो 313 अपॉन 293 इंक्रीजेस बाय सेम एक्सटेंट। हाँ, बस दैट्स इट। यस सर। ठीक है, क्लियर है यस यस सर। सर, सब लोगों को? यस सर। ओके, इसके बाद 15 है किसी का? यस सर। सर उसमें सर मेरा आंसर बी आ रहा है। सर Check. मेरा भी। चेक करने दो। हाँ, सबका बी आ रहा है, मैंने करवाया था क्लास में, सबका बी आ रहा है, सही है। सर जब इसे केल्विन में चेंज सेल्सियस में चेंज करते तो 6.27 आता है। नहीं नहीं, सेल्सियस में चेंज करोगे तो आएगा 627 यस सर। 27 सर। 627 आएगा, जबकि 625 उससे कम है, तो 627 के ऊपर फटेगा ना वो तो। यस सर। हम्म। ओके। क्यों अटक रहा है यार, ये स्क्रॉल क्यों नहीं करना चाहता? एक मिनट गाइस, एक मिनट जरा मैं स्टॉप शेयर। हो गया हो गया हो गया हो गया। कर्सर उस पर रखा हुआ था ना, एक्चुअली पेन उस पर रखा हुआ था, टैब के ऊपर रखा हुआ था, तो वो हिल ही नहीं रहा था वहां से। टेक्नोलॉजी 8। ओके, 16 से 20 सर 17। 17 यस सर। 17 सीधा करो, सीधा करो। जितना डिग्री सेल्सियस में इंक्रीज होगा उतना ही केल्विन में इंक्रीज होगा, राइट? यस सर। क्योंकि देखो, केल्विन होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर Yes. डिफरेंशिएट करोगे DK बाई D डिग्री सेल्सियस तो 1 आ जाएगा। यस सर। जितना इंक्रीज केल्विन में उतना सेल्सियस में। यस अब सर। करना क्या है, इनिशियल वॉल्यूम को 100 मान लो, क्योंकि परसेंट देकर रखा है, तो इनिशियल टेम्परेचर T केल्विन हो जाएगा, करेक्ट? यस कैसे सर। कैसे? इनिशियल टेम्परेचर T केल्विन, इनिशियल वॉल्यूम 100 मान लो, ठीक है। परसेंट देकर रखा है। फाइनल वॉल्यूम 101 है, यस सर। करेक्ट? यस सर। अच्छा, प्रेशर, सॉरी, फाइनल प्रेशर 101 है, और टेम्परेचर जाएगा T+1। इतना कर लोगे? यस सर। यस अब T सर। निकालो कितना आ रहा है। 100 मतलब 110 के आसपास आ रहा था मेरा तो। एक मिनट चेक करने दो। T/T+1 इक्वल टू 100 अपॉन 100 केल्विन आ रहा है। हाँ, 100 केल्विन आ रहा है, ठीक है। ए ऑप्शन। हाँ, ओके, सही है। बस मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अरे ये इसका ध्यान रखो ना तुम लोग, आधी गलतियां तो मैथमेटिकल और कहते हैं वो होती है, लॉजिकल होती है। सर 18 बता दो। 18th, a gas has a volume, यार मिटाओ इससे पहले तो। A gas has a volume V centimeter cube at 10 degrees Celsius. If the pressure is doubled, what temperature the volume will still be? V सेंटीमीटर। अच्छा, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना हो गया है यार, इसमें क्या दिक्कत? सुनो, देखो, प्रेशर कांस्टेंट है, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो P1 by T1 इक्वल टू P2 by T2, करेक्ट? अब बोल रहे प्रेशर डबल हो गया, राइट? यस यस सर। सर। इनिशियल टेम्परेचर क्या लिया है? 283। यस सर। फाइनल टेम्परेचर निकाल लो T2, कितना आ जाएगा? 93 डिग्री सेल्सियस। पहले डबल करो उसको, 566 केल्विन, राइट? इसमें 273 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा? 293।
293 सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। हाँ, चेक करो, ये आंसर है। यस सर। बस ठीक है, परफेक्टो। सर सॉल्यूशन दिखाना एक बार। ये रहा, इतना सही है। ओके सर। ऑलराइट, 20 तक और कोई? 21 से 25 22। कुछ खास नहीं, कुछ खास नहीं। प्रेशर को 1 atm से 0.5 कर दिया गया है। सर 22। ओह सॉरी, ये तो पता ही। अच्छा हाँ, क्या बोला गया है? 1 लीटर में हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है और ओजोन है। एटम्स पूछे गए हैं ना। देखो, वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर सेम, प्रेशर सेम, तो गैस के मोल्स भी सेम होंगे। करेक्ट? यस और नो? यस सर। अब 1 मोल H2 में 2 एटम होते हैं, तो नंबर ऑफ yes, मोल्स इनटू 2। हीलियम में 1 ही होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1। और दूसरी गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, उसमें 2 एटम्स होते हैं, ओजोन। और ओजोन 3। 3। तो 2 1 2 3। यस सर। बस हो गया। ठीक, ओके सर। ऑलराइट। सर 25 लोग यहाँ डाउट सेशन है, बताओ, हद होती है यार। सर 23 भी। 23। एक हाँ बात जी। बता, प्रेशर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होगा, राइट? यस सर। अब वॉल्यूम अगर चेंज होगा, उससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से फर्क पड़ता है क्या? नो सर। नो वो तो सर। एवोगैड्रो नंबर ही रहेगा ना। यस सर। खत्म। अच्छा, यस सर, ठीक है। वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से क्या मतलब है? वही चीज तो सर कांस्टेंट रहती है हमारे गैस लॉज में। तो सर वो 25। सर था 23rd का, वैसे बी दे रखा है। बी कैसे होगा नहीं यार? सर, डी दिया है। डी नहीं सर, दिया है डी सर। भी दिया है डी दिया हुआ सर। है और नहीं, 23rd एंड 25th तो सेम क्वेश्चन है। हाँ, वही है, सेम क्वेश्चन है। 24th, राइट? यस सर। 24th है, 25th कौन सा वाला है? तो हो गया क्लियर। 24th भी सर हो गया था। हाँ जी, हाँ, वो ठीक है। एनआरटी लगा के हो गया चलो, था। 25 तक किसी का डाउट है पहले सेक्शन में? नो सर। ऑल राइट, सेक्शन 2, आइडियल गैस इक्वेशन। 26 टू 30। 28। 20 26। 28। 26 28, ओके। 26 तो अरे सिंपल ही है, बताता हूं। अंडर व्हाट कंडीशन विल अ प्योर सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस नॉट ओनली एक्सिबिट अ प्रेशर ऑफ 1 atm एंड 1 मोल पर लीटर। मतलब देखो, पीवी इक्वल टू एनआरटी पुट करो, इसकी वैल्यू भी 1 है और n बाई वी की वैल्यू भी 1 है, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 1/r। यस सर। r की वैल्यू कितनी होती है? 1/12 होती है, नियरली। बस हो यस गया, सर। दैट्स इट। सर हाँ, 27 भी समझा दो। the temperature of an ideal gas can be raised by। सर 26 के अंदर आपने वॉल्यूम 1 इसीलिए लिया ना क्योंकि वो 1 मोल्स पर लीटर दिया है। हाँ, बस दैट्स इट। ठीक n बाई वी की वैल्यू 1। है। हाँ, यस सर। एक बात बता, टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस कैन बी रेज्ड बाय। अब अपने को टेम्परेचर रेज करना है, राइट? पहले यस सर। पीवीएनआरटी लिख दे। अब पढ़ पहला वाला। प्रेशर डिक्रीज द वॉल्यूम बट कीप द क्वांटिटी ऑफ प्रेशर फिक्स्ड। नहीं, करेक्ट। प्रेशर Yes, sir. कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम कम के टेम्परेचर भी कम हो जाना चाहिए। करेक्ट। यस सर। यस सर। अगला देख, डिक्रीजिंग क्वांटिटी बट कीपिंग द प्रेशर एंड वॉल्यूम फिक्स्ड। हाँ, इससे हो जाएगा, अगर ये कम हो गया तो ये बढ़ जाएगा। करेक्ट। यस सर, ठीक है। बस हो गया, डन। आइडियल क्वेश्चन ने बोला है पीवी इक्वल टू एनआरटी के अलावा कुछ इस्तेमाल मत करना, ठीक है? यस सर। ओके, 28 है किसी का? यस सर। भाई मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला, ओके। ठीक है? 1 इंटू ए क्यूब इक्वल टू 850 मिलियन। कहां से लाते इतने गैस मॉलिक्यूल्स? अरे यार सुनो, जैसी एंड होगी वापस ज्वाइन कर लेना, ठीक है? अभी तक ठीक नहीं हुआ है यार, ये पता नहीं क्या है। पेमेंट कर चुके 2-2 और अभी तक बेसिक चल रहा नालायकों का। अमेरिकन्स चलती रहती है कंपनीज। सर।
सर इसे नंबर ऑफ मोल्स नहीं कर देंगे? नहीं, ये मतलब- मॉलिक्यूल्स हैं, डिवाइडेड sir, बाय तो इसे एवोगैड्रो भी divided होगा by- ना। हाँ वही कह रही थी। मैं रुक गया था ना वो देख के, अच्छा मीटिंग का जो आ गया था। आर की वैल्यू 1/12 रख लो चुपचाप, और टेम्परेचर कितना है 273। इससे सॉल्व करके ए निकाल ले। बी ऑप्शन आ जाएगा। ओके अब वो सर। तुम्हारे ऊपर है बाबा, हम नहीं कर रहे कैलकुलेट। सर एक बार दिखाना। देखो ओके सर। सर हो गया। हो गया, ऑल राइट। 30 तक और कोई? सर 29। अरे कुछ खास नहीं है, पीवीएनआरटी है, सर लगाया था, आंसर नहीं आया। बता रहा हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर लीटर, राइट। पहले मोल्स निकाल ले, इनटू एवोगैड्रो कर लेना, बस दैट्स इट। वॉल्यूम 1 लीटर रख ले मैंने एवोगैड्रो नहीं किया था। बस। वो तो उसके बिना कैसे होगा? ओके ठीक है। सर। सर उसके मेरा मेरा ना 10 पॉइंट समथिंग आ रहा था, तो मैंने ऐसे डी ऑप्शन लगा दिया। नहीं तो मल्टीप्लाई एवोगैड्रो से करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई तो 6 कम से कम आना चाहिए, कुछ समथिंग लाइक दैट। डी है शायद आंसर, तो शायद पता होगा। नहीं, निकाल के देख लो। हाँ सर हाँ मैंने ना एक्चुअली पी की जगह 4 × 10⁻22 लगाया हाँ। और आरटी वगैरह सब वैसे रख लिया और आंसर मेरा सही आ रहा है। ऐसे कैसे सही तो आ रहा है? मैंने भी एवोगैड्रो नंबर यूज नहीं किया, फिर भी मेरा आ गया था। एक Yes, मिनट, sir. ऐसा कैसे हो सकता है? वॉल्यूम है पर लीटर, ठीक है, 1। नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स पूछे गए हैं, यस सर। आर की वैल्यू 0.08 और टेम्परेचर कितना 3 केल्विन, 3 राइट। हाँ जी। कैसे आ रहा है? मेरा 10 की पावर आ रही है प्रॉपर उसमें, 4 × 10 की पावर -22 अपॉन 0.24, ये आ रही है भैया, क्या कर रहे हो? कैलकुलेशन गलत है, ठीक है। हाँ, और क्या, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगैड्रो से, तब जाके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। नहीं तो अभी ये जो अभी आंसर आ गया इसे बस एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना। हाँ, ये मोल्स हैं, हमें ओके मॉलिक्यूल्स सर। पूछे हैं, ध्यान से। क्या फायदा वो मोल पढ़ाने का इतना? 30 तक और कोई? 31। 30 तक, पहले 30 तक। 31 से 35। तो 31 में सर आंसर गलत आ रहा है। नहीं 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 नहीं, तुमने गैस ले ली होगी। 4 डिग्री सेल्सियस पे H2O लिक्विड होता है, आंसर बी है। तो सी आ रहा था। सर कैसे कैसे? 4 डिग्री सेल्सियस वाटर लिक्विड होता है, गैस नहीं होता, और वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। तो इसे वैसे पीवीएनआरटी से नहीं करेंगे? अरे जब गैस है ही नहीं। ओके। तो फिर कैसे करेंगे? अच्छा फिर 1.8 सीधे लिख देंगे। अच्छा अरे भैया, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, तो जितने ग्राम उतने ml। यस सर। यस सर, ठीक है ठीक है। है, पीवीएनआरटी तो सिखा दूंगा, जनरल कॉमन सेंस कैसे सिखाऊं अपने बच्चों को? कोई ना, अरे आज तुम लोग का दिन 33 अच्छा का जाएगा। भी आंसर। संडे को ही मेरी गालियां खा रहे हो तुम लोग बैठ के, तुम लोग का दिन बहुत अच्छा जाएगा आज सबका। 33 का भी आंसर। अब 31 से 35 और कौन सा 30? 3 का आंसर। देखो, यस सर। कुछ खास नहीं करना, टेम्परेचर कांस्टेंट रखो, दोनों वॉल्यूम निकाल लो, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा प्रेशर कम हो जाएगा, तो P1 लेस देन P2, ये सर आंसर है। आंसर उन्होंने ए दिया हुआ है। गलत यस है, सर, गलत है, ठीक है। गलत है। सर 34। 34 डेंसिटी मैक्सिमम चाहिए सर ये ये- फिर फिल करके देखेंगे। ना, रेशियो दिखा लो ना। देखो, डेंसिटी होता है M/RT। नहीं नहीं, PM अपॉन RT, हाँ ठीक है, ये होता है। P/T का रेशियो निकाल लो, जिसका सबसे बड़ा आ रहा है, किसका आ रहा है? ठीक है, तो उल्टा 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 उल्टा, सॉरी सॉरी सॉरी, सर बी बी पार्ट ऑप्शन, आएगा। हाँ यस सॉरी, सर। उल्टा उल्टा। क्लियर है? यस सर। यस 35 तक और कोई? 36 से 40। 37। 7। 37। यस सर।
अच्छा, ओ सीधा सुनो, प्रेशर सेम रखना है, वॉल्यूम सेम रखना है, करेक्ट, क्योंकि बल्ब का वॉल्यूम चेंज तो नहीं हुआ ना। Yes, sir. यस सर। अब दो चीजें क्या चेंज हो रही है, मोल्स और आरटी, सॉरी टी, आर भी कांस्टेंट है, तो लक्ष्य गर्क फॉर्मूला लगा दो इसमें, L1 T1 इक्वल टू N2 T2, N1 कितना हो जाएगा 3.55 अपॉन मोलर मास, T1 T प्लस 273, राइट, Yes, sir. इक्वल टू N2 3.2 अपॉन मोलर मास ऑफ गैस इनटू कितना 30 डिग्री बढ़ा दिया, तो T प्लस 303। अब इसको सॉल्व करके T निकाल लो, ठीक है। सर 38। 37 क्लियर है कैसे करना है अब। Yes, sir. 38 में क्या हो गया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल किया है, प्रेशर हाफ कर दिया, सीधे ही कर लो फिर तो। कैसे? बताता हूं ना, P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2, करेक्ट। यस सर। टेम्परेचर डबल किया है 2 टाइम्स, प्रेशर हाफ किया है ये 2, तो V2 हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ V1, सी डी ऑप्शन, खत्म। क्लियर है? यस सर। ओके 40 तक और कोई? 36। So 40. 30, अरे तो सीधे पुट कर दो ना, देखो 2 बार 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन और 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, D इक्वल टू PRT बाय M, सॉरी PM बाय RT, सॉरी, है ना। Yes, sir. एक बार डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर ये पुट करो, STU पे क्या होता है, प्रेशर 1 बार होता है और टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन। 273. एक और yes, इक्वेशन sir. बना के पुट कर दो, मोलर मास सेम ही रहेगा, Okay, sir. बस। 27। हाँ, दोबारा बताना ये वाला क्वेश्चन। अरे दो इक्वेशन बना दो, D इक्वल टू PM बाय RT की, उनको डिवाइड कर दो बस। STP पे प्रेशर होता है 1 बार, टेम्परेचर 273 केल्विन। ओके सर। 36 था किसी का, एक मिनट, 36। सेम ही है, ऐसा प्रेशर चेंज कर रहे हैं, ऐसा प्रेशर चेंज कर रहे हैं, राइट। देख 10 लीटर बल्ब है, contains an ideal gas of molar mass 81 at 27 degrees Celsius. Some gas is removed from the bulb until the pressure decreased by 0.82 atm. सीधा ही करते, 0.82 atm into 10 लीटर का बल्ब इक्वल टू x अपॉन 81 into R 1 by 12, oh 0.082 into टेम्परेचर 300, सीधे सॉल्व कर दे, हो जाएगा। -x नहीं होगा सर? अरे यार बाय 0.82, 2 नहीं लिखा है, मतलब जितना प्रेशर डिक्रीज हुआ उतनी गैस के मोल्स भागे होंगे ना, समझ रहा है, इतने मोल्स जो भागे हैं उनने इतना प्रेशर कम कर दिया था। हाँ जी ठीक है सर। बाय लिखा हुआ है, 2 लिखा होता फिर मैं सब्ट्रैक्ट करते अपन लोग। ठीक है सर, ठीक है। अंग्रेजी सर 35 बता दो एक बार। इसमें क्या हो गया, सर सीधा ही पता नहीं। क्वेश्चन, सीधा ही क्वेश्चन है, P इक्वल टू, सॉरी P V इक्वल टू 1 इंटू RT, राइट, O2 के लिए, करेक्ट। यस सर। ओके, अब दूसरे का हीलियम P डैश, आइडेंटिकल वेसल तो वॉल्यूम V, मोल 1 और टेम्परेचर कितना हो गया 2T, 2T हाँ जी। डिवाइड मार दो तो P डैश क्या जाएगा 2P आ जाएगा। ओके सर ठीक है। ओके 40 तक और कोई? 41 से 45, 43। So 45. 43 और 45। 43 सुनो ध्यान से,